ऊंची दुकान फीके पकवान। नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव और आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं अरिहंत कॉलोनी में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा ऊंचे दुकान फीके पकवान। वो इसलिए क्योंकि कॉलोनी नाइजर द्वारा जब कॉलोनी एक आम नागरिक खरीदने जाता है अपने सपनों का महल, तो उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और सुख सुविधाएं बताई जाती है। लेकिन वही एक आम नागरिक जब घर खरीद लेता है और जब वहां निवास करने लगता है तो जमीनी हकीकत ही कुछ और होती है। इन्हीं समस्याओं का जो सामना है वो अरिहंत कॉलोनी के जो रहवासी हैं वो कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी ऐसी समस्या जिनको लेकर वो परेशान है। जब आपने कॉलोनी खरीदी थी तो किस तरह के वादे किए गए थे? हमने जब कॉलोनी खरीदी थी तो यहाँ ही वादे किए गए थे कि रोड, पानी, ड्रेनेज सबकी सुविधाएं रहेगी। तो इसलिए हमने डेवलपमेंट चार्ज भी भर दिया था। उसी समय जब मकान खरीदा था उसी समय डेवलपमेंट चार्ज भर चुके थे हम। लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? ये हमको 6 साल हो गए यहाँ। क्या समस्या आती है? ये गार्डन की जगह भी उन्होंने बेच दी, गार्डन बोल के लिया हमने, और गार्डन की जगह भी बेच दी उन्होंने। गार्डन की जमीन किसको बेची है? ये गार्डन की जमीन तो ये क्या नाम है, तिवारी साहब को बेची। हाँ, स्कूल वाले को बेची है। किसने बेची है? ये कॉलोनी नाइजर ने। कॉलोनी नाइजर कौन है? कॉलोनी दिलीप मेहता। यहाँ ये जो गार्डन की जमीन है और प्राइमरी स्कूल भी है, वो उस जमीन पर भी मैं देख रही हूँ बाउंड्री वॉल बनी है, तो वो किसकी है? वो तो प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट ही है वो। हाँ। हाँ, बाकी यहाँ पर ड्रेनेज की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी आप लास्ट में जाइएगा शिमला फार्म हाउस के वहाँ देखिएगा, वो गार्डन की जगह पे उन्होंने क्या किया है कि सेप्टिक टैंक बना रहे वो लोग। तो 2 बार तो हमने उस चीज को रोका है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं। अभी फिर हमने 2 साल पहले ही वहाँ पर मंदिर बना दिया, शिव मंदिर बना दिया, और गार्डन की जगह पे उन्होंने कब्जा वहाँ पर भी कर रखा है। और सारा पानी अरिहंत का पूरा गोमटगिरी का जो पानी वहीं आता है, वहाँ नाला नहीं है, वो लोग उसको नाले का नाम दे रहे। बट वहाँ पे आप आके देखिए आराम से, कोई भी कहेगा नाला नहीं, जो बारिश का पानी सिर्फ वही बहता है। क्या कॉलोनी के नक्शे में ये शो हो रहा है कि वहाँ पे नाला नहीं है? 100% नक्शे में देखिए, वहाँ की गार्डन की जमीन है, उस पे वो सेप्टिक टैंक बना रहे हैं। आप सुनिए, वहाँ से हम बिल्कुल पास में हमारा घर है, कैसे रहेंगे वहाँ बताइए ना। ये तो पहले बता दीजिएगा, वो बताते हम लोगों को कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनेगा, तो हम नहीं लेते ना, फ्लैट मकान नहीं बनाते। अब बनाने के बाद वो बोल रहे जिसको रहना नहीं तो तुड़वाने आ गए, पुलिस वगैरह कार्रवाई भी हुई थी वहाँ। ऐसे बोल रहे जहाँ से आए वहीं अभी कार्रवाई भी हुई थी, बीच में पुलिस सब आए थे और बोल रहे थे कि ऐसे हम ये सेप्टिक टैंकर बनाएंगे। तो हमने बहुत ये करा कि नहीं, या हमने मकान बनाया काहे के लिए बनाया, या हम रहने आए, कोई बेचने तो आए नहीं कि चल भैया कि रहने आए। तो जब भी उनने सुना नहीं, पर हमने वो उनको बताया, तो उसके बाद इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? शिकायत शिकायत तो नहीं करी अभी, वैसे तो कर दी, कलेक्टर ऑफिस में भी कर दी है, और दिल्ली यहाँ पर सबको नेता उनको भी कर दी हमने, हमारी तरफ से पंचायत में भी कर दी है। शिकायत कर चुके हैं, सभी को शिकायत कर चुके हैं हम लोग। कलेक्टर ऑफिस में भी कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में भी लास्ट ईयर भी गए थे, इस साल हम फिर गए थे। हाँ, किस तरह का आश्वासन देते हैं अधिकारी? वो तो आश्वासन देते हैं कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। हमने जब ये यहाँ पर भी गए थे कि देखो वहाँ मकान बन रहे गार्डन की जगह पे, तब भी हम गए थे, तब भी कलेक्टर साहब ने बोला था कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करा। आखिर को मकान बन गए हैं। हमने एसडीएम साहब के पास में भी शिकायत दर्ज करी है, विधायक को भी दी है, थाने में भी दी है, सब दूर दी है, लेकिन सिर्फ हमें ही समझाया जाता है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और ऊपर से कॉलोनी नाइजर जो है वो हमको ऊपर से धमकी देते हैं कि मैं तो कोई डेवलपमेंट नहीं करूंगा, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। तो आप बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम आज जब गार्डन फेस देख के मकान लिया था हमने, उसके बाद देखा तो डैमेज लाइन यहाँ डली है, लेकिन इसका निकास नहीं है, और रोड पूरा ख़राब हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। और ये कमेटी की हाल की जगह थी, ये गार्डन की जगह थी, इस पे सब पे कब्जा कर दिया गया है। एक दिन ये राम मंदिर भी तोड़ने के लिए दिलीप मेहता के कुछ गुंडे आ गए थे। उसके बाद जब से यहाँ पर सब एकत्रित लोग हो गए, उसके बाद से कोई आया नहीं है। इनकी शिकायत थाने में की गई है, कलेक्टर ऑफिस में 2-3 बार गए, जन सुनवाई में, और एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया हुआ है, पंचायत में भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उनके वहाँ से कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। जितने भी यहाँ गार्डन है उस पर सब पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। क्या कोई सुनवाई नहीं होती, और इस समस्या से संबंधित जितने भी अधिकारी है सबको हमने नोटिस दिया, लेकिन कोई आज तक झांकने भी नहीं आया।
इस कॉलोनी में कितने गार्डन दर्शाए गए हैं? जब मैंने लिया था 6 साल पहले यहाँ पर मकान, तो बिल्डर ने मुझे 16 से शायद, मेरे को तो ज़्यादा बताया था, मेरे को बाद में पता चला कि 16-18 कुछ। उसके बाद कुछ में मंदिर बने हुए हैं लोगों द्वारा, वो भी सब चंदा करके सभी के सहयोग से, वो जिसमें नहीं बना है उसमें इनने बेच दिया। कोई 10 बार कर दी मैडम हमने तो, वो यही बोलता है कि हाँ कर रहे हैं हम काम। आप सब अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं मैडम कि जहाँ सब कॉलोनियों में जो काम है वो काम हमारे कॉलोनी में भी हो। मैं इस वक्त गांधीनगर की अरिहंत कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये वही कॉलोनी है जो खरीदारों से सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा जैसी बेसिक सुविधाओं का वादा करके प्लाट और मकान बेचे जाने के लिए चर्चाओं में है। लेकिन यहाँ की जो असली तस्वीर है वो हम आपको संजय लोकस्वामी मोजो पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वादे किए गए हैं वादों से बिल्कुल विपरीत है। इसके साथ ही आपको बता दें जो पक्की सड़क होनी चाहिए लेकिन पक्की सड़क नहीं है। और आपको एक और नजारा हम दिखाते हैं कि ये वही जगह है जहां पर धोखा देकर यहाँ के जो रहवासियों को प्लाट डेवलपर ने बेचे हैं। और यहाँ के जो अरिहंत कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनका आरोप है कि कॉलोनीनाइजर ने जिस जमीन पर बच्चों के खेलने का गार्डन बनाना था उसे भी बेचा और जो प्राइमरी स्कूल के लिए आरक्षित की गई जमीन थी उसे भी प्राइवेट प्लाट में बदलकर बेच दिया। यानी न सिर्फ सड़क गायब है, न बिजली और ना ही पानी, इसके साथ ही बच्चों से उनका हक भी कॉलोनीनाइजर ने छीन लिया है, उनकी जगह, उनका भविष्य तक छीन लिया है। रहवासियों का कहना है ये महज धोखा नहीं, यह सीधी सीधी लूट है जहां कॉलोनी बनाने वाले ने विकास के नाम पर पूरा कब्जा कर लिया है, कब्जा करके प्लाट यहाँ बेच दिया है कि लेकिन आज दिनांक तक इन्हें किसी प्रकार की ना ही कोई मदद मिली है ना ही इनके समस्या का निदान हुआ है। ये जरूर हुआ है कि गार्डन की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लाट बेच दिया गया है और अवैध निर्माण शुरू हो गया है। देखना यह होगा क्या प्रशासन की नींद टूटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सेन के साथ मेरी मयाद और लोकस्वामी मोजो, इंदौर।